चलिए देखिए कितना अच्छा वेदर हो रहा है। सूर्य उतार दीजिए। देखिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, आज सनलाइट निकल रही है अच्छी अच्छी प्यारी सी खूबसूरत सी, और हम लोग यहाँ पर करेंगे योगा। आप भी हमारे साथ योगा कीजिए, मॉर्निंग योगा। वेल डन। स्टार्ट करते हैं। देखिए और भी किसी का आया? हाँ 2-3 जने होंगे। चलो आज तो स्टार्ट करा दो। हाँ स्टार्ट करा देते हैं। 9 बजे फिर भागना है मुझे। दीक्षी क्या कर रही हो? यहाँ योगा स्टार्ट हो गया है। लंबी गहरी सांस भरेंगे पहले एक बार, कमर गर्दन सीधी करके। कैप्चर हो रहे हैं सब? आपने तो अपने ही काट दिया था। ठीक है। यहाँ से लंबी गहरी सांस 3 बार ओम की चैंटिंग। हाथों को इस तरह से रखेंगे अपने इस घुटनों पर पीछे की ओर, शोल्डर खिंचे हुए रहेंगे और ऐसे ज्ञान मुद्रा बनानी है। हमेशा जब भी इनहेलिंग कराऊंगी ना लंबी गहरी सांस, तो हमेशा याद रखो कि शोल्डर कभी भी ऐसे ना गिरे हों, आगे की ओर ऐसे ना हो कभी भी, हमेशा पीछे की ओर खिंचे हुए होने चाहिए ऐसे। कमर गर्दन सीधी और शोल्डर पीछे की ओर हल्के से, हाथ पीछे जाएंगे आपके इतने, ऐसे कभी नहीं रखना है, हमेशा ऐसे रखना है। हाथों को हल्का सा बेटा इधर रखो पीछे, हल्का सा ऐसे, कमर गर्दन सीधी। ठीक है, अभी केवल देखो यहाँ से बहुत तेज हवा आ रही है, अगर आप ऐसे बैठोगे तो आपको बैठना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ऐसे बैठाया है। ठीक है, ऐसे हवा आएगी आपको। ठीक है ठीक है, तो जैसे कंफर्टेबल लगे सबको वैसे बैठ सकते हैं, मैं तो कैसे भी करा दूंगी। अब यही से लंबी गहरी सांस भरेंगे और करेंगे ओम की चैंटिंग। ओम एक बार और। तेले को रब करें, नेत्र पर लगाएं वापस आए। ममता जी को तो मैं तो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं उधर टर्न ले लूंगी। ये बताइए कि ममता जी को तो मैं जानती हूँ और उनकी हेल्थ वाइज भी मतलब ठीक है, वो उनका कोई भी प्रॉब्लम इश्यू नहीं है हेल्थ वाइज, तो आपको ममता जी कोई इश्यू नहीं है। मुझे आप पहली बार क्लास में आई है, मुझे जानना बहुत जरूरी है कि हेल्थ वाइज सर्वाइकल है और बहुत सारे स्किन इश्यूज है। ठीक है ठीक है, और हाई बीपी तो नहीं है? ठीक है ओके। घुटनों में पेन, जॉइंट्स पेन रहता है? ठीक है। अच्छा एक बात और बता दो, गैस बनती है? अच्छा कॉन्स्टिपेशन रहता है? पीसीओडी की समस्या, पीरियड ठीक है मतलब? अच्छा अच्छा, क्या एज होगी आपकी? ठीक ओके। आप इनकी मम्मी है? अच्छा अच्छा ओके। और ध्वनि जी ने तो बताया था मुझे कि उनको थोड़ी गैस की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो ही रही है। अब इस एज में जाके हो गई है, और हम पहले काम होती। कितनी एज हो गई है? 30 ईयर्स। अच्छा अच्छा, थायराइड हो गया है, और अच्छा थायराइड आपको भी है, इनको भी है, और एसिडिटी बनती है और गैस की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आपने तो बता ही दिया था मुझे, एक ही प्रॉब्लम है ना, पीसी वो वाली है ना? कभी-कभी हल्का सा चक्कर भी आता है, हल्का सा कभी। अच्छा अच्छा, या तो एक बार ना जिम में शायद गलत एक्सरसाइज कर ली थी, तब से देखिए एक तो मैं आपको बताना चाहती हूँ पहले ही कि मैं एमएससी जूलॉजी और एमए योगा हूँ। ठीक है, पीएचडी कर रही हूँ उससे वहीं से हरिद्वार से, और महर्षि जो पतंजलि हैं उनके द्वारा जो बनाया गया योग है, तो हम रामदेव जी जो है उनके सानिध्य में योग करके वहां पर भी रह करके आए हैं हम। ठीक है, उनके सानिध्य में मैंने बारीकी से सीखा है योग को। उसके बाद मैंने मोरारजी देसाई से योग डिप्लोमा किया है ना,
पतंजलि से किया और ऋषिकेश से किया और उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से मैंने योग की पढ़ाई की है ना। वहीं से मैंने आयुर्वेद में पीजी किया है, नेचुरोपैथी में, और दिल्ली से मैंने डाइटिशियन का कोर्स किया है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे इन सब चीज़ों का बारीकी से ज्ञान है, और मेरी जो प्रवृत्ति है वो आध्यात्मिक है, और दूसरों का जितना भला हो सके, है ना, वो मेरी प्रवृत्ति है, ठीक है। देखिए मेरे कान भी नंगे हैं, मेरे हाथ भी नंगे हैं, देख रहे हैं आप, है ना। सब चीज़ मेरे लॉकर में रखी रहती है, मुझे कोई शौक नहीं। अब मेरी जब से मैंने योग को अपने जीवन में धारण किया है, मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया, और बस यही लगता है कि जितना दूसरे को, और मन तो ये करता भगवा वस्त्र पहन लूं लेकिन परिवार अनुमति नहीं देता। मतलब ये है कि दूसरों का भला जितना हो जाए उतना अच्छा है। तो योग की बारीकियों को सीखने के बाद, है ना, फिर मैंने बहुत सालों तक यहाँ भी योग कराया है, और अब जो है मैं योग सेंटर में काफ़ी टाइम से योग करा रही हूँ वहाँ पर, और वहाँ पर कक्षा में हमारी ममता जी भी आती हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है वहाँ पर, काफ़ी बड़ी क्लास है वहाँ, तो काफ़ी लोग आते हैं। और यहाँ भी कई लोगों ने कहा कि हमारी टाइमिंग चेंज कर दो, तो इसलिए मैं यहाँ शुरू किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि योग जो है ना, वो केवल एक एक्सरसाइज नहीं है। योग जो है वो जीवन जीने की कला है, और आपको पूरी तरह से स्वस्थ कर देगी, सारे रोगों को क्योर कर देगी आपके। लेकिन आपको क्या है, उसको तरीके से करना है, वो अच्छे ट्रेनर के कांटेक्ट में आकर के। जैसे मान लो मैं आपको डाइट भी बताऊंगी, मैं आपको ये भी बताऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक ही सब पूरी क्लास को एक जैसा करा दूंगा, पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने इसलिए तो पूछा आपको हाई बीपी तो नहीं, हाई बीपी वाला तो सूर्य नमस्कार भी तेज नहीं करवा सकती मैं उसको, आप लोगों को करवा सकती हूँ, आपको करवा सकती हूँ, हाई बीपी वाले को तो मैं करवा ही नहीं सकती इसको, हाई बीपी वाले को भस्त्रिका नहीं करवा सकती मैं बैठा के। तो पूरी क्लास एक तरह से नहीं चल सकती है। और आपको, क्योंकि मैं जो हूँ ये चाहती हूँ कि पूरी तरह से क्योर हो जाए आपकी सारी बीमारियां। आपने जो बताया था, इनको पता होगा आपके बारे में। अच्छा देखिए, पीसीओडी की जो बात है वो कम से कम आपको आपकी क्योर करवा दूंगी मैं। लेकिन देखो मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे कहीं पर चलेंगे तो मेरी श्योरिटी होगी कि आपकी जो है बीमारी छुटकारा मिल जाए बिना किसी दवाई खाए। मैं आयुर्वेद में कहा गया कि आपका भोजन ही आपकी औषधि बन जाएगा। मेरी स्किन ठीक कर रही है, लाइकन प्लेनिश हो रहा है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा क्या कहते हैं इसको, लाइकन मतलब इसमें, अच्छा अच्छा, देखो योग में ना मुद्राएं होती हैं। एक स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो, हमेशा ये मुद्रा बना के रखो, ये कनिष्ठा उंगली को अंगूठे से इस तरह से टच करा के रखो। जितना ज्यादा आप इसे ज्यादा दबाना नहीं है, बस टच कराना। जितनी ज्यादा से ज्यादा इसको बनाओगी, वाटर जो है आपकी वो जो है जो कमी हो जाती है शरीर के अंदर। जैसे स्किन की 7 परतें होती हैं अंदर, एक एक परत खराब होकर जब आखिरी परत खराब होती है तब उभर के आती है ऊपर वो। तो एक एक परत होकर ठीक होगी तब जाके स्किन ऊपर से ठीक होगी, है ना। और खाए पिए बगैर हो नहीं सकती। देखो जब तक खाना पीना चेंज नहीं करोगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल होना बहुत जरूरी है। आपकी पीसीओडी 1 महीने में क्योर होना शुरू हो जाएगी। और आपका जो वेट है ना, आपका वेट पीसीओडी में ऐसा कहते हैं कहने वाले कि पीसीओडी में वेट घटना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और मैं आपका वेट घटवाऊंगी। देखो बिना भूखा रखे हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अपनाया जाता है, और डाइट चार्ट किस तरह से डाइट अपनाई जाए। सबकी डाइट अलग अलग होगी, कभी किसी की कुछ दूंगी, आपको कल के लिए क्या लेना है बताऊंगी, आज क्या लेना है आपको बताऊंगी। वो सब बिल्कुल फ्री रहेगा मेरी ओर से, मैं ऐसा कोई चार्ज नहीं लेती हूँ। बस मेरा ये ध्येय है कि आप लोग ठीक हो जाओ। तो मैं तो इस तरह से कि फूलों की टोकरी लेके खड़ी रहती हूँ, जिसे जो फूल उठाना है उठा लो। मतलब आपका ऊपर डिपेंड है फिर कि आप कितना फॉलो करते हो। ऐसे करो, ऐसे ये मुद्रा बना के रखो, ठीक है। और इनको सुबह को आपको आंवले का 2 चम्मच जूस देना है खाली पेट, ठीक है। उससे इनकी गैस ठीक होनी शुरू होगी। दूसरा, चाय पीती है, अभी पी के आई है। चाय पीती है तो चाय से तो गैस बनेगी। तो चाय छोड़ना, मॉर्निंग की छोड़ दो ना, इवनिंग की पी लो। मैंने भी इन्होंने भी मेरी क्लास में आने के बाद तो छोड़ी है। हाँ, मैंने भी छोड़ दी मॉर्निंग। चलो छोड़ दो, इवनिंग तो में पी लो आप, कोई नहीं इवनिंग में। ये कह रही इवनिंग की इतनी नुकसान हाँ नहीं होती, मॉर्निंग की अभी कुछ दिन छोड़ दो ना, जैसे एक दिन छोड़ दी एक दिन पी ली, ऐसा कर लो पहले, धीरे धीरे करके छोड़ो। एकदम नहीं सब चीज छोड़ने की जरूरत है, ठीक है, आराम आराम से छोड़ना, ओके। और सुबह को चाय की जगह आंवले का 2 चम्मच जूस लेकर आओगी अब क्लास में, कर लोगी ऐसा? कर लेंगी, देखो कह रही है, ठीक है। 2 दिन बाद ही देखना। देखो शुरू में जब हम कुछ करना शुरू करते हैं तो बॉडी बहुत विरोध करती है, शुरू में दिक्कत आएगी आपको, लेकिन जब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा तो आनंद आएगा बहुत। फिर चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको, क्योंकि आप लोग नहीं करते हो, तो सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे हम। गोली डिस्कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल, गोली तो खत्म करना। गोली डिस्कंटिन्यू कर सकते हैं। डॉक्टर देखिए कोई नहीं, अब तो मम्मा जैसे भाई जानती होंगी, धीरे धीरे आप मेरी क्लास में आ रहे हो तो मैं बताती रहूंगी,
थायराइड के लिए तुम्हें क्या क्या करना है। थायराइड के लिए एक तो ये काम करना तुम, थायराइड नहीं, थायराइड के लिए मैं तुम्हें आसन भी करवाऊंगी, पीसीओडी के लिए भी करवाऊंगी, वो सब मैं कराती चलूंगी। थायराइड के लिए एक क्रिया करना, मतलब मैं क्योंकि नेचुरोपैथी भी हूँ ना, इनको ना एक काम करना आप, इनके इतने पैर यहाँ तक, जितना इनसे सहा जाए गर्म पानी, जितना सहा जाए उतना ठंडा पानी, 2 टब में रख लेना अगल बगल। 3 मिनट तो गर्म पानी में डालना पहले, खूब तेज गर्म पानी, इतने में इनको कहती हूँ वो सब इतने से सहा नहीं जा रहा। 3 मिनट घड़ी में देख के निकाल के एकदम ठंडे में डालना, 2 मिनट के लिए केवल, वॉच में टाइमर लगा देना है, ठीक है। ये क्रिया 3 बार करनी है डेली। और थायराइड है ना, दोनों को कुल्थी की 1 चम्मच दाल लेनी है रात को, ठीक है, कुल्थी लेनी है, कुल्थी, हाँ कुल्थी आती है एक, कुल्थी की दाल भी कहते हैं, कुल्थी भी कहते हैं। उसको भिगो कर रख दो, जब फूल जाए ना उसे पीसो और यहाँ लेप करके सोना, मैं कुछ इतनी थोड़ी सी लेके लेप करके सो जाओ। और बाकी चीजें बताती रहूंगी धीरे धीरे क्लास में, है ना, छोटी छोटी चीजें, बड़े छोटी छोटी, इनसे ठीक हो जाओगे सब। नहीं नहीं बस लगा लो, ये लगाने की चीजें। और आंवले का जूस तीनों के तीनों, वो तो उन्होंने तो शुरू कर रखा है, 2 चम्मच आंवले का जूस सुबह पीना खाली पेट फ्रेश होने के बाद। गुनगुने पानी में ले लो, सादे पानी में ले लो, गर्म पानी में ले लो, उसके गुण कभी खत्म नहीं होते, चाहे उसे गैस पे रख दो। बेटा गैस इसलिए बन रही है मेरे बच्चे, क्योंकि आपने चाय पी है, चाय गैस बनाएगी। चलो करना शुरू करते हैं, अभी गैस ठीक होगी आपकी, अब आओ तो क्लास में फिर लाभ मिलेगा आपको। चलिए प्रारंभ करते हैं, पहले दंडासन में आ जाओ, पैर आगे की तरफ खोल करके इस तरह से, क्योंकि आप पहले दिन कर रहे हो ना, तो मैं आपको धीरे धीरे ही स्टार्ट करवाऊंगी क्लास। चलिए पहले पैर आगे की तरफ इस तरह से खोलते हुए, हाथों को अपने ऐसे रख लीजिए, ऐसे करके, ठीक है। और अपने पैरों को पहले केवल टोज, अपने पंजे जो होते हैं पंजे, केवल उनको, और आपको तो जम के एक्सरसाइज करनी है। पीसीओडी में तो जितना अधिक से अधिक करोगे उतना ठीक रहोगी। सामने इनहेल करोगे, पहले सांस भरोगे, पूरे पंजों को आगे खींचोगे अच्छे से। बेटा पैर नहीं, पैर तो सीधे रखने हैं, केवल टोज को, नहीं नहीं पैर नहीं, पैर नहीं, टोज, पैर सीधा करो, पैर सीधा करो, ऐसे खड़ा पैर, अब टोज को आगे करो, बस। अब इनहेल एक्सहेल करो, अपनी तरफ खींचो ऐसे टोज को, ऐसे, ठीक है। एक्सहेल करो, सांस बाहर, रुको वहीं पे। अब पूरा पैर आगे की ओर, अब करना है पूरा पैर। यहाँ देखो आपको स्ट्रेच आ रहा होगा, उसे फील करो। एक्सहेल करो, सांस बाहर छोड़कर अपनी ओर खींचो पूरा का पूरा, 1 होल्ड करो, 1 2, अपनी तरफ खींचो धोनी बेटा, अपनी ओर खींचो, सांस बाहर छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस रिलैक्स करो। पैरों में कम से कम 1 से 2 फुट की दूरी बना लो, और यहीं से पूरा गोल सर्किल बनाओगे ऐसे लाते हुए, पूरा ऐसे बिल्कुल अंदर तक, 1 2, पूरा खींच के टाइट खींचते हुए करना बेटा। अब इसका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3, ओनली 3 टाइम्स, बस। उसके बाद अपने टो को आपस में मिलाओ, ऐसे दोनों अंगूठों को आपस में मिलाओ, दोनों अंगूठे ऐसे, पैर दूर करके बेटा, पैर दूर करके अंगूठे आपस में मिलाओ, और धीरे 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 इनको मैट से मिलाने का प्रयास करो, ऐसे। और ये उनको घुटने के जो भाग है ना, ये पार्श्व भाग कहते हैं इनको, ये नीचे की ओर खींच के रखना, ये उठे ना, ठीक है। अब वापस आ जाओ धीरे से, अपनी लेग को यहाँ से फोल्ड करो, नी के इस हिस्से से, घुटने के इस हिस्से से फोल्ड करो ऐसे, और ऐसे अपने अंगूठों को इस तरह से लगा लो, और यहीं से एक सर्कल बनाना है पूरा ऐसे। इनहेल करते हुए ऊपर पूरा खींच देना सीधा, एक्सहेल करते हुए दूसरे पैर के आगे से निकालते हुए टो को सामने खींचना है, अपने पंजे को ऐसे, देख लो ध्यान से। एक एक क्रिया सही तरह से करोगे तभी उसका अच्छा इफेक्ट आएगा। इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, 2 3 3 टाइम्स अपोजिट करो। मैं तो हॉल में रख लूंगी, मुझे आप लोगों की वजह से ही तो, हमारे दीक्षा जी की वजह से ये धूप लग जाती है ना सबको। नहीं वो 5-10 मिनट वैसे ही ले लेंगे धूप पर, योगा नहीं हो पाएगा मेरे से, तो नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, वहीं करा देंगे, कल से हॉल में करा देंगे। तो बहुत ठंड है, हाँ मतलब इसलिए आती धूप की वजह से। तो आप यहाँ बैठ जाओ, जाओ। हेलो 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 नितिन जी,
घुटने को फोल्ड करेंगे। मैंने अपने कैमरे की पोजीशन भी चेंज कर दी क्या? करनी होगी, हाँ मैं कर देती हूँ, आप बैठिए, आप इधर ही रहेंगी। मैम मैं, आप बताइए। कल होल करा के देखते हैं। हाँ जी नितिन गोयल जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बिल्कुल, आ जाइए, ओके। हाँ मतलब क्लियर आ रहा है, विजन अच्छे से आ रहा है। अब सब हो जाएंगे। जो देखना है, जो जो ठंड में बैठना चाहते हैं वो ठंड में बैठे हैं, जो धूप में बैठना चाहते हैं धूप में बैठे। ये डार्क हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। अब एक स्टूडेंट और आ रहे हैं हमारे, वो जहाँ बैठना चाहेंगे बैठ जाएंगे। अब ठीक लग रहा है अभी? ठीक है। देखिए अब लेग को फोल्ड करेंगे आप, और लेग को फोल्ड करके यहाँ रखेंगे अपने। हाँ राइट लेग को, पहले राइट से स्टार्ट करना है। आप दोनों हाथों को इस तरह से ग्रिप बनाएंगे और यहाँ घुटने पर रखेंगे अपने। सांस को बाहर छोड़ देंगे और अब सांस भर लेंगे नीचे रखने के बाद इसको। अब सांस भर लीजिए और पूरा मैट से मिलाना है अपने नी को। हाँ ऐसे ही बिल्कुल सही कर रही है। नम्रता जी है आपका नाम? हाँ, ऐसे करके पूरा करो बेटा, ऐसे मिलाओ धीरे धीरे नीचे, ऐसे। हाँ हाँ धीरे धीरे धीरे, जबरदस्ती नहीं करना अभी, क्योंकि पूरी बॉडी स्टिफ रहती है ना बेटा, तो आराम आराम से होती है। आराम से बिल्कुल आराम से आराम से आराम से आराम से, जितनी हो रही है उतनी करो, बस जबरदस्ती नहीं करो। अब यहीं से एक्सेल कीजिए, सांस बाहर अपनी ओर खींचिए पूरा। 1 होल्ड कीजिए, 2 3 4 5। आपको हाइपो है थायराइड, पर आप तो स्लिम पतले हो। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स 10 टाइम्स इस तरह से करना। 1 2 3 4 करो बेटा ध्वनि, ऐसे करो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप तो, ऐसे ही 3 4। सेम लेग से ही करना है अभी, ठीक है, जिस लेग से आप कर रहे थे। 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको देखिए, सबसे पहला स्टेप है इसका, यहाँ से होल्ड करना है घुटने को और ऐसे करना है। जो ऐसा कर पाते हैं, जिनको इजी हो गया है, दूसरा स्टेप इसका ये है, जो ऐसा कर पाए वो ऐसा करेंगे मेरी तरह, ऐसे। और जिनसे ऐसे नहीं होता वो ऐसे करेंगे। 1 ध्वनि करो बेटा मेरे साथ, ऐसे 1 ऐसे, 2। हाँ दूसरा तरीका ये है, दोनों ग्रिप एल्बो की ऐसे, 2 3 बहुत अच्छे, 4 5। ध्वनि आप डेली आओ, फिर देखना आपको कुछ दिन में कितना अंतर होता है। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, पैर सामने रख दोगे। अभी आप पहली बार आ रहे हो ना, मतलब आप तो, आपकी तो 3rd क्लास है, क्लास 3rd है ना आपकी तो आज, पर आप पहली बार आ रहे हो तो धीरे धीरे करना है। देखिए इससे कैसे करना है, पहले यहाँ पे ग्रिप बनानी है 3 टाइम्स ऐसे। इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल 2 3, अपोजिट रिवर्स, 1 2 3। इसको ही यहाँ से होल्ड करते हुए, ध्वनि आप तो ऐसे कर लो, ऐसे। बाकी जो कर सकते हैं वो इतना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी पैर को ऐसे एज इट इज यहाँ पर रख लीजिए। इनहेल करेंगे ग्रिप बना करके पूरी घुटने को, यहाँ घुटने संबंधी समस्या इससे सोल्व हो जाती है। वैसे ये घुटनों के लिए मेन है, सब घुटनों के लिए, ये वाली हिप के लिए, घुटनों के लिए। एक्सेल करते हुए अप, ऐसे बेटा धोनी, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। अब नीचे रखो ऐसे। अब इसे 10 टाइम्स करना है। 1 2 3। अब अच्छा लग रहा ममता जी? बहुत ही ये वाली कर रही हूँ। 3 4। घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और देखो आपकी बॉडी के जो भी स्टिफनेस है ना, वो खोलने के लिए सब बहुत जरूरी है। अभी शुरू शुरू में मैं कराऊंगी इनको, जब आपकी बॉडी पूरी खुलने लगेगी, खुल जाएगी, फिर नहीं कराऊंगी।
आगे नितिन जी। और इनका नाम है। हाँ जी, आइए, नमस्ते। हम आपका वेट भी किया काफी देर। मैंने आपको कॉल 8 बजे तक मैसेज नहीं आया था। अच्छा लॉगिन खेलने लगे अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना आज मैसेज तो कल से सुबह 8 बजे आप हाँ हाँ ठीक है। 8 बजे यहीं पे इसी जगह। हाँ यहीं पे, यहाँ पे हॉल भी है वैसे तो, हॉल में चाहे तो हॉल में कर सकते हैं, पर ये दीक्षा है उनको भी धूप में मन था। आप देखे थे आप हाँ जैसे आपको जिनको शैडो में बैठना हो शैडो में बैठ गए, बाकी आज नहीं आ रहे आप, अब लेट हो गए इसलिए। हाँ मैं और तो आपको ये देने के लिए क्या आया था उसमें। मेरे को हाँ क्या है? बूढ़ा शक्कर है मैम, अरे हम लोग अपनी बनवाते हैं ना उसके लिए, अच्छा सभी लोगों को देने के हिसाब से। चलिए, थैंक यू। ठीक है कल मिलते हैं सर। मैट अगर होगा तो ले आइए घर से, है ना? हाँ मैं बोल देता हूँ। ठीक, ओके, थैंक यू। हो गए दूसरे पैर से, ठीक है। अभी इसे क्या करना है आपको, देखिए, राइट लेग, राइट फुट के आगे इस तरह से ग्रिप बना के बिल्कुल बीच वाला जो पार्ट है ये वाला, उस पर ऐसे करके होल्ड करेंगे और इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे, बिल्कुल सीधा घुटना, नहीं एकदम सीधा, और होल्ड करेंगे यहीं पर 1 2 3 4 5 6। केवल नम्रता जी और ममता जी का हो रहा है सीधा, लड़कियों का, हमारी प्यारी बिटियाओं का घुटना सीधा नहीं हो रहा। आ जाओ धीरे से, आ जाओ धीरे से, चलो ये हम कराएंगे आपके। दूसरा पैर, योगा बेल्ट आती है बेटा? थोड़ा, हाँ धीरे धीरे होगा बेटा सब। बेल्ट ला दूंगी, ये दोनों लड़कियों के लिए लानी होगी। ऐसे करो, पूरा सीधा करो घुटना, बिल्कुल सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मैं आपके सारे शरीर खुलवा दूंगी, सर रोग खत्म करवा दूंगी, बिना किसी इंजरी, बिना किसी लॉस के। और सामने आपने देखा पार्क में वो हो रहा है जुम्बा उम्बा सा, कितने लोगों के पैर खराब हो गए वहां, पता है? मेरी क्लास में आती थी वो सारिका, नहीं आती थी सारिका के सारे, सारिका बच्ची क्या कम थी, हाँ कितना कूदती थी वो तो, उनको तो बेड रेस्ट रहा है बहुत टाइम तक, मेरी क्लास में आई है बाद में। अब आने ही वो तो उन्हें पता चल गया ना कि ये जुम्बा बिल्कुल बेकार है, इसे तो सर, इसे तो सारे टखने घुटने सब बेकार। मेरी क्लास, हाँ तो करती थी, सारे टखने खराब हो गए उनके, बेड रेस्ट रहा बहुत लंबे टाइम। फिर मेरी क्लास में आती थी, बहुत आराम आराम से करती थी, कह रही मेरा अब नहीं जाऊंगी जुम्बा। इससे सब टखने खराब हो जाएंगे ना, घुटने खराब हो जाएंगे। आप 1 घंटा खड़े खड़े बस वो करते रहोगे तो कैसे काम चलेगा, मतलब। और उम्र वैसे हो रही है, अब देखिए यहाँ से करेंगे हम लोग बटरफ्लाई, तितली आसना, बदकोण आसना कहते हैं इसको। ये थायराइड के लिए, हाई बीपी के लिए, और यूट्रस के लिए, पीसीओडी के लिए, और जो भी इरेगुलर पीरियड्स होते हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। और यूट्रस संबंधी जितने भी दोष और प्रॉब्लम है सब सोल्व होती है इससे। इस कंटिन्यूसली या फिर बैठ के उठते हैं जब, बैठने से मतलब ऐसे जमीन हाँ में ना ये इससे ठीक हो जाएगा सब, आप धीरे धीरे, होगा से ठीक हाँ पता है, लेकिन बस वो करती नहीं हूँ, होगा। काफी आती है। सब ठीक हो जाएगा, आप आएंगी ना लगातार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए अपने एक हाथ से ऐसे पूरा मैट पे प्रेस कीजिए, ऐसे 1 2, नहीं जा रहा दीक्षा, और करो करो, और करो, दूसरे पैर को ऐसे ऐसे करो, पूरा लगाओ मैट से। एक्सेल डाउन, एक्सेल डाउन, एक्सेल डाउन, सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे ले जाओ बिट्टू, ऐसे बेटा, ऐसे ऐसे, बस। इनहेल करो, सांस भरो। बैक पेन तो नहीं है किसी को? तो तुम मत करना इसको, आप भी मत, आप भी नहीं करोगे तो इसको तो धीरे धीरे करना। आप बैक पेन नहीं है ना, ममता जी को भी नहीं, आप करो, सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे। पैरों को पहले थोड़ा आगे लाओ, इतना आगे कर लो, कम से कम 1 फीट की दूरी करो पैर, हाँ अपनी हील में और इसमें। उसके बाद धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है ऐसे, और अपने माथे को अपने टोस से लगाना है। आप नहीं करोगे, बैक पेन है ना, आप नहीं करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप, रिलैक्स, बिल्कुल सामने सीधा ऐसे।
और हाथ पीछे की ओर इस तरह से रखते हुए हल्का सा दोनों नी को ऐसे, इसे नी पेन भी समाप्त हो जाएगा। सीमा जी को रिप्लेस के लिए बोल दिया था शायद, सीमा जी ने घुटने में बहुत दर्द रहता था, 1.5 महीने की क्लास में ठीक हो गया, लेकिन डेली करना होगा, दोनों पैर एक साथ। बस अभी मैं आज कंधे और उसकी नेक की नहीं करा रही हूँ, वो कल कराएंगे। अब उठकर खड़े हो जाएंगे, 5 मिनट्स आपको अच्छे से वर्कआउट करा देते हैं। देखिए आप तो क्योंकि डेली नहीं करते तो धीरे धीरे करना है बिल्कुल, आपको सभी को बिल्कुल स्लो करना। आप तो आ रही थी क्लास में तो आप तो तेज भी कर सकते हो, और ममता जी को तो पता ही है। चलिए स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे से, 1 2 3 इस तरह से करना 10 टाइम्स, 4 5 6 7, आप चिंता मत करना, आपको नहीं ले रहे, 8 9 10। हल्की हल्की जॉगिंग स्टार्ट करेंगे, कैसे ऐसे करके, 1 2 3, हल्के हल्के हैंड आगे पीछे, 4 5 6 7 8 9। धनी ऐसे बेटा, टोस को, इसे गैस भी ठीक होगी आपकी, अब टोस लगेंगे ना नीचे, जैसे टोस दबाओगी गैस ठीक होगी आपकी। 9 10। हस्तपाद संचालन, कैसे, ऐसे एक हाथ ऊपर जाएगा, पैर ऊपर, दूसरा हाथ सेम हैंड सेम लेग, ऐसे लंबी गहरी श्वास, 1 2 3 4 5 6 7, पूरा पूरा पीछे, 8 9 10। रिलैक्स। नेक्स्ट देखिए, दोनों एल्बो सामने, पैर सामने आपके, इनहेल एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नेक्स्ट देखिए, राइट हैंड यहाँ, लेफ्ट यहाँ पे है, और पूरा इस तरह से जाएंगे, इनहेल करते हुए एक्सहेल करते हुए टच, 2 3 4 5। धनी ए साइड चेंज कर लो, साइड चेंज, 1 इनहेल पूरा खींचो अपने आप को ऐसे, 2 एक्सहेल, 3 4 5। रिलैक्स। नेक्स्ट देखिए, 1 2, देखिए ध्यान से देख लो कैसे जाना है, ऐसे करके पूरा इसे लेके जाना है और टर्न करना है अपने आप को इधर, यहाँ पे स्ट्रेच आएगा, 3 4, लेग बेंड करो थोड़ा बेटा, दीक्षा बेंड हो जाओ थोड़ी सी ऐसे, 3 4, ध्वनि करो साइड में ऐसे ही, 5। नेक्स्ट देखिए, सामने सामने लंजेस करोगे, कैसे, 1 2, साइड ऐसे ही टर्न लेते हुए, 3, फिर टर्न लोगे ऐसे, 4, फिर टर्न, 5। रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे, अप स्क्वाड, 2 इनहेल अप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, 3 90 पर आओगे, इनहेल अप एक्सहेल डाउन, 4 इनहेल अप एक्सहेल डाउन, 5। होल्ड रखोगे यहीं पर एक बार ऐसे, होल्ड रखिए, 1 2, करो धोनी बेटा, थोड़ा सा होल्ड रखो, 5 6 7 8 9 10। अप। इस ये उत्कटासना है का वो है वेरिएशन, इससे बहुत अच्छे हो जाएंगे, नी के लिए बहुत अच्छा है, घुटने अच्छे हो जाते हैं। एक बार हम लोग करेंगे पूरा जंपिंग जैक, उसके बाद दूसरे आसन करेंगे। जंपिंग जैक करेंगे कैसे, पहले हाफ जैक करेंगे, हाफ जैक किस तरह से, 1 2 3, पूरा जाएंगे सीधा और हैंड को पूरा पीछे खींचेंगे ताकि शोल्डर ओपन हो आपके, 4 5 6 7 8 9 10। फुल फुल जंपिंग जैक पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, वेल डन, 9 10 10 9 8
7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। इनहेल करेंगे, एक्सेल, इनहेल, लंबी गहरी सांस, डीप इनहेल, नी से बैक हल्का सा, इनहेल बैक, एक्सेल फ्रंट, हृदय वक्ष विकासक, एक्सेल फ्रंट, रिलैक्स। मैट पर बैठ जाएं अपने, रिलैक्स, मैट पर बैठ जाएं। आपको कराऊंगी आज मैं योग मुद्रासन कराऊंगी। योग मुद्रासन थायराइड और वेट के लिए तो होता ही है, बहुत नॉर्मल सा, बहुत ही आसान सा आसन है, लेकिन पीसीओडी, मोटापा और थायराइड दोनों के लिए, तीनों के लिए कॉमन है। इस तरह से साधारण अपनी पालथी लगा के बैठ जाएंगे। अपनी बाजू की कलाई, इसकी कलाई को पीछे की ओर जाके ऐसे होल्ड करेंगे, ऐसे, इस तरह से इनहेल करेंगे और पूरा खींचेंगे अपने आप को, जितना खींच सकते हैं खींचे, खूब खींच कर रखें। 1 2 3 4 5। और यहीं से एक्सहेल करते हुए अपने माथे को अपने घुटने से टच कराना है। पहले राइट घुटने से टच कराइए, ऐसे सांस बाहर बाहर, होल्ड करिए, बाजू पर खींचिए। 1 2 3 4 5। इनहेल अप, सांस भरते हुए ऊपर, फिर बिल्कुल नीचे आना है, मैट से मिलाना है अपने, मैट से मिलाना है अपने माथे को, एक्सहेल करते हुए। यही क्रिया करनी लेफ्ट साइड, कीजिए एक्सहेल डाउन। हमेशा नीचे जब भी जाओगे आगे, हमेशा सांस को बाहर निकाल के जाना है, कभी भी सांस भरे से आगे नहीं जाना है। 1 2 3 4। अभी इसी में रहिए, मैं ठीक कराती हूँ जिसकी भी गलती है थोड़ी सी। ममता जी हल्के से हाथ ऊपर खींच लीजिए, बहुत हल्के से, इतनी बस। आ जाइए ममता जी वापस, आप हाथ ऊपर खींचने हैं। आ जाइए आप भी नम्रता जी। मतलब तो आप होल्ड करने की जरूरत नहीं है सांस को, आप नॉर्मल सांस ले सकती हैं, करके दिखाओ। इसको यहाँ से ऊपर उठाना है, बस जितना उठा सकती हो, बस। ओके, आ जाओ। इनहेल अप, इनहेल अप, यहीं से वज्रासन में आ जाइए। अच्छा, प्राणायाम और मेडिटेशन आप लोग करना चाहते हो? आप भी, आप तो करना चाहती हैं, आपको तो पसंद ही है, आप भी, ठीक है। यहीं से वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे, आप भी आ जाइए। और आपके गैस के लिए करा देती हूँ अभी। पता गैस के लिए क्या करोगी, ये अपने टोज जो है ना, टोज, इन पर बैठना है आपको। कैसे? ऐसे करके, ऐसे बैठ जाओ, गैस की समस्या से निजात मिलेगी। इस तरह से अपने पंजों के ऊपर ऐसे बैठ जाओ, पूरा अपने नितंबों को रख के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वज्रासन में आ जाओ, ऐसे करेंगे। एक बार मंडूकासना, मंडूकासन कराती हूँ पहले, फिर उष्ट्रासन, उसके बाद लेटने वाले आसन। मंडूकासन कैसे करेंगे? मंडूकासन सभी के लिए अच्छा है, पेट भी कम होता है इससे, और डायबिटीज के लिए तो है ही मेन आसन ये। कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले अपने अंगूठे अंदर, उंगलियां इस तरह से रहेंगी, और उंगलियों के जो हिस्से होते हैं, बली बोन जो होती है, वो अपनी नवल के दोनों साइड लगा लो। और लगाने के बाद, लगा ली, यहाँ पे लगाओ नवल के दोनों साइड। अब सांस भरो पूरी लंबी गहरी, और सांस को पूरी बाहर छोड़ दो, और बाहर छोड़ के नवल वाले हिस्से से पूरा दबाओ अपने पेट को, ऐसे। और अब सांस पूरी बाहर है, आगे झुक जाओ। इस तरह से झुकना है कि आपके चेस्ट को अपने दोनों घुटनों से लगाना है, लेकिन पीछे से ना उठना, ये ध्यान रखना। और नीचे मत नहीं देखना है, सामने देखना है, ऐसे। और होल्ड जब तक रख सकते हो, सांस को बाहर रखो, फिर दोबारा सांस भर लो, फिर सांस छोड़ देना। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. रिलैक्स, कम बैक। जब होल्डिंग के साथ करोगे तभी इसका ये सब का फायदा है, वरना कोई लाभ नहीं है बेटा। बेटा पैर में से सबके दर्द होता है शुरू शुरू में, जब धीरे धीरे करने लगोगी तो सारा दर्द खत्म हो जाएगा। देखो ऐसे छत पे पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी तो पार करनी पड़ती है ना। ऐसे इनहेल अप, शशांकासन करेंगे। एक्सहेल करते हुए पहले दोनों पाम लगाएंगे, फिर हल्के हल्के अपनी एल्बो और अब अपने माथे को अपने मैट से लगा देंगे, लेकिन पीछे से नहीं उठना है। चलो करो बेटा आप भी शशांकासन, माइंड की शांति के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे रख लो बिल्कुल रिलैक्स करते हुए। मैम सांस चल रही है। तो आओ धीरे धीरे वापस, सांस ले लिया करो आप। आओ वापस, पेट बड़ा होने की वजह से हो रहा है, पेट थोड़ा बड़ा है ना आगे को, टमी थोड़ा वो है, टमी फ्लैट हो जाएगा आपका धीरे धीरे। बस सांस चढ़ रही है तो सांस ले लो, फिर धीरे से ऊपर आ जाओ। ओके, इसमें आप पोस्ट कराते हैं, ऐसे करके खड़े हो जाएंगे अपनी नी पे। हाई बीपी वाले नहीं कर सकते इसको, आप सभी कर सकते हो। थायराइड के लिए भी अच्छा है। देखिए ये रहे, इस तरह से पैरों को ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, जैसे कंफर्टेबल हो आपको। ओके, 3 स्टेप्स होते हैं इसके। पहला करेंगे सबसे पहले वाले में अपने हाथों को यहाँ रखना है और अपने दोनों अंगूठों को स्पाइन के दोनों साइड रखना है। स्पाइन के ऊपर कभी मत रखना है, स्पाइन के दोनों साइड रखना है और स्पाइन को आगे खींचना है, अपने आप को पीछे लेकर के जाना है पूरा जितना हो सकता है। हाँ, इनहेल करते हुए, गिरना नहीं है, ध्वनि संभल के करना है, बहुत ध्यान से करते हुए, ऐसे ऐसे करते हुए। धीरे धीरे वापस। इसका सेकेंड स्टेप 2 ही कराऊंगी आज मैं, थर्ड नहीं कराऊंगी। सेकेंड में क्या है, थर्ड में ये वाला ऐसे, ठीक है, ये सेकेंड वाला है, सॉरी ये से सेकेंड वाला, इसमें करना है। थर्ड वाला नहीं करा रही है, टफ पड़ेगा आपको। धीरे धीरे इनहेल करते हुए, इनहेल अप, एक्सहेल अप, सांस बाहर छोड़ते हुए, बस वापस आ जाए। हाँ, थर्ड ये वाला है। पहले दिन मत करो, सारे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप। बस बैठने वाले हमारे आसन हो गए, लेट जाएंगे अपने मैट पे। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग बने और आपके पेट पतला हो और बाकी रोग भी समाप्त हो। टाइम मैं बताती हूँ, आप एक बार लेट जाएंगे। एट 55 10 मिनट्स तक कराते, केवल दो कराऊंगी लेटने वाले। चलिए कोर के लिए स्टार्ट, लेट जाएंगे। पहले इनहेल करते हुए सांस बाहर छोड़ते हुए, बस 5 मिनट्स और कराऊंगा। इनहेल आप एक लेग उठाएंगे केवल राइट वाली, इनहेल करते हुए 90 पर, डाउन, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेग, एक्सहेल डाउन। राइट लेग इनहेल अप, राइट लेग चेंज कर लीजिए, डाउन, लेग चेंज, अप डाउन, लेग चेंज, अप डाउन, लेग चेंज, अप डाउन। रिलैक्स, दोनों लेग्स एक साथ उठाएंगे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। यहीं से रिलैक्स डाउन कर लीजिए ममता जी। यहीं से आप दुष्चक्री का आसन कराएंगे।
पहले अपोजिट साइकिलिंग करेंगे दोनों पैरों से इस तरह से, ठीक है। पहले ऊपर उठाएंगे 90 पर, फिर फोल्ड करते हुए से 1 2 करो बेटा ध्वनि, 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कीजिए थोड़ा सा, एक राउंड और पूरा करेंगे इसका। रिलैक्स कर लीजिए ध्वनि, नम्रता जी सब। एक राउंड और करेंगे 10 टाइम्स, स्टार्ट कर देंगे। 1 हाँ जी सेम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, हम धूप आ रही है, यहाँ खड़ी हो जाइए। खड़े हो जाए। थैंक यू सो मच। अब इसको सीधी वाली साइकिलिंग होती है ना, ऐसे ऐसे वाली करनी है, 2 लेग से एक साथ स्टार्ट करेंगे। एक सेकंड। हाँ अगर अभी हैवी पड़ रहा है तो एक एक लेग से ही कर लो बस। 1 दोनों से करनी है ना। हाँ 2 3 4 वेल डन, बहुत अच्छे। 5 अरे राम। 6 वेल डन 7 8 9 10। रेस्ट लेंगे थोड़ा सा, एक रिपीटेशन और होगा इसका 10 टाइम्स। हम यही अच्छी है। अच्छा लग रहा है ठीक है। मेरे पास आ जाओ। अरे नहीं दिशा, इतनी तेज धूप हो रही है यार। एक राउंड और करेंगे इसका 10 टाइम्स। करिए, स्टार्ट कीजिए। 1 हम सेम ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही। 2 3 ऐसे ऐसे वेल डन। 4 5 अरे 6 कोर टाइट, पेट टाइट करो पूरा। 7 8 वेल डन, ऑलमोस्ट डन। 9 10 रिलैक्स, बहुत अच्छे, वेल डन, थैंक यू। बहुत अच्छे। दोनों लेग मिला लीजिए आपस में और पूरा गोल सर्किल बनाना है 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, एक साथ मिला के बनाना है। बनाइए पूरा सर्किल। हाँ दोनों से एक साथ। आपको अगर हैवी पड़ रहा तो एक से बना लो चाहे। 1 ऐसे ही, 2 3 वेल डन, बहुत अच्छे। 4 आउच। 5 पादव्रतासना। 6 कोई आराम आराम से करते रहो, हो जाएगा। 7 8 वेल डन। 9 वेरी नाइस। 10 अपोजिट क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। स्टार्ट। 1 ऐसे ही पूरा गोल। 2 दीक्षा बहुत अच्छा। 3 ममता जी बहुत अच्छा कर रही हैं। 4 और ध्वनि तो अच्छा कर ही रही हैं। 5 नम्रता जी बहुत अच्छा कर रही हैं। 6 फिर उठ जाओ, फिर उठ जाओ। 7 8 होने वाला है। 9 10 लेट जाएंगे पूरा। दोनों नी फोल्ड कर लेंगे, हाथों को इस तरह से सीधा, और दोनों नी जाएंगे आपकी राइट और नेक लेफ्ट साइड। ये कर लीजिए एक बार। दोनों घुटने फोल्ड कीजिए ऐसे मरकटासन, हाथ दोनों तरफ। हाँ और घुटने उधर कीजिए पूरे, फोल्ड कीजिए और नेक इधर। हाँ ये 10 टाइम्स कर लो। राइट लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। कम बैक, रिलैक्स, लेटेंगे थोड़ा सा 30 सेकेंड के लिए। बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे अपने आप को। आंखें पूरी बंद, जैसे सोते हैं वैसे। 1-1.5 फुट की दूरी पैरों में, हाथ हथेलियां शरीर के अगल बगल, बिल्कुल ऊपर की ओर रुख, आंखें बिल्कुल बंद, और शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाएंगे। किसी भी अंग में कोई भी तनाव नहीं, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। और अपने आप से कहेंगे कि जैसे ही सांसें मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं,
वैसे ही इस ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाएं, सभी अच्छी शक्तियां मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। जैसे ही सांसें बाहर जा रही हैं, वैसे ही मेरे शरीर से सारे रोग बाहर जा रहे हैं, मेरे मन के विकार बाहर जा रहे हैं, शरीर स्वस्थ हो रहा है, मन शांत और स्थिर हो रहा है। देखिए श्वासों की ओर, आपकी ब्रीदिंग बहुत ही डीप एंड लॉन्ग हो गई, सांसें गहरी, लंबी और शांत हो गई हैं। जैसा भी अपने आप को कमांड दोगे वैसे ही बनते चले जाओगे, जैसा सोचोगे, जिस पर ध्यान लगाओगे, वही प्राप्ति होगी आपको। राइट हैंड की रिंग फिंगर से अपने भूमध्य में आगे चक्र में मसाज करेंगे एक बार हल्का सा, रिंग फिंगर से, राइट हैंड की रिंग फिंगर से। फिर दोनों हथेलियों को रब करेंगे अच्छे से, बॉडी पर अपनी हीलिंग पावर, हीलिंग ऊर्जा को लगाएंगे। ऐसे करके यहाँ लगाना है, जहाँ बिंदी लगाते हैं ऐसे ऐसे फिंगर को, हाँ ऐसे ऐसे। राइट हैंड की रिंग फिंगर ले लिया बेटा, ये हाँ ये वाली है, ये हाँ, इससे यहाँ पे दबाओ, भूमध्य में दबाओ, फिर छोड़ दो, फिर दबाओ, हाँ फिर छोड़ दो, दबाओ फिर छोड़ो, फिर मसाज करो, फिर मसाज करो अच्छे से जहाँ बिंदी लगाते हैं। अब दोनों हैंड्स को रब करो, पाम को रब करो आपस में, लगाओ पूरी बॉडी पर, गर्दन पर लगाओ, जहाँ ऐसा थायराइड ग्लैंड होती है हमारी तितली के आकार की, बटरफ्लाई के जैसी, यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है वो, जब कम ज्यादा करने लगती है तो फिर थायराइड रोग हो जाता है। 5 मिनट और आपके वो रह जाएगा, वरना प्राणायाम, ये प्राणायाम का हो गया दूसरी क्लास में। अच्छा फिर तो आप जा सकते हैं, अच्छा फिर तो क्लास ही कर देते हैं फिर। आप तो कर चुकी हैं वहाँ पे मेरी क्लास में। चलिए बैठ जाएंगे सभी, हमेशा लेफ्ट साइड करवट लेंगे और राइट हैंड नीचे रख के तब उठेंगे, ऐसे ही उठकर बैठ जाएंगे। ओके, अच्छा लग रहा है आपको? यहाँ पे भी नहीं अच्छी लग रही है। हाँ, तो कल पहले वहाँ एक्चुअली मेरे ऑपरेशन के बाद है ना, मुझे धूप से बहुत एलर्जी है। थोड़ी देर तो ठीक है, 5-10 मिनट। हाँ तो ऐसा भी कर सकते हैं ना, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं बैठना। जो धूप में रहना चाहिए वो धूप में। धूल बहुत लग रही है, धूप हो रही है, दीक्षा इधर फेस कर लो, टायर में जाओगे नहीं। अच्छी होती है हमारी को, आधी ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए हम क्योंकि धूप नहीं लेते सुबह। जो निकलता सूरज है वो तो अच्छा होता है। टैन होती है जैसे अब बढ़ती जाएगी ना धूप, 9 बजे 10 बजे तब जाके होगा। चलिए बैठ जाए, कमर गर्दन सीधी रखनी, प्राणायाम करेंगे। ओके, कमर गर्दन देखो, प्राणायाम प्राणायाम के लिए बैठेंगे। प्राणायाम के लिए सबसे पहली बात है कि कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर के अंदर, यहाँ सहस्रार चक्र होता है सबसे बढ़िया, काक बोलते हैं। यहाँ पर हो गया विशुद्धि चक्र, यहाँ पर आज्ञा चक्र, यहाँ हृदय चक्र है, यहाँ मणिपुर और स्वादिष्ठान, और सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र। तो 7 चक्र एक दिशा में केवल मनुष्य करके बैठ सकता है, जानवर का कभी नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, भटकते रहते हैं। तो ईश्वर की कभी कृपा हो जाए तो उनको मनुष्य जन्म जब मिले तब जाकर उनकी मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो मनुष्य जन्म का सबसे पहला आखिरी लक्ष्य है। अब जो है ये पहली प्रायोरिटी है प्राणायाम की, और दूसरी है कि आपका पेट साफ होना चाहिए। जब आप प्राणायाम का अगर पूरा लाभ चाहिए आपको तो पेट साफ करके आना है सुबह जब भी प्राणायाम कर योग करोगे। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। सबसे पहले आपको भस्त्रिका कराऊंगी। भस्त्रिका के लिए किस तरह से करना देखो, 2.5 सेकंड में सांस को लेना, 2.5 सेकंड में सांस को छोड़ना है। जब सांस बाहर जाएंगी तो पेट अंदर जाएगा। याद रखो, हमेशा याद रखो, जब भी आपके कंधे पीछे जाएंगे तो लंग्स खुल जाते हैं पूरे, तब आपको सांस भरनी है, ये लॉजिक ध्यान रखना। और जब भी आपके कंधे आगे जाएंगे आपको सांस बाहर छोड़नी, क्योंकि पूरे सिकुड़ते हैं लंग्स। तो कैसे करना है देखिए, ऐसे करके योगिक क्रिया, सांस भरते पीछे खींचो अपने आप को, लंग्स में पूरे ऑक्सीजन गई, सांस छोड़ दो, पेट को अंदर खींच लो, ठीक है। फिर सांस भरो, 10 टाइम्स करना है। पीछे जाते हो हमेशा भरो, क्योंकि आपके शोल्डर लंग्स, तभी तो ऑक्सीजन भरने का लाभ है। ऐसे हाँ, ये एकदम ऐसे प्रेशर। चलो 2.5 सेकंड में भरना है, कोई नहीं, अभी धीरे धीरे कर लो। चलिए 2 3, सांस बाहर छोड़ो, पेट अंदर, 4 5 6 7 8, समझ में आ रहा ना कैसे बताना,
9, इससे कुंडली का जागरण होता है और कफ संबंधी सारी समस्याएं सोल्व हो जाती है, पेट घटता है, गैस की समस्या। 10